हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपने देखा होगा, सडनली जो है ये वीडियो कट गया, क्योंकि सडनली मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, जिस वजह से वो वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 16 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन किए थे। अभी मैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे हूँ। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, हर बात को सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और पेचीदा भी है। तो दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रख के केयरफुली सुनना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बच्चों को परेशान करती हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो रखा हूँ, ताकि हर एक बच्चा एक एक बात को सुन पाए, समझ पाए। चलिए, तो ये लेता हूं मैं क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो लेक्चर में कर रहा था, और यहीं से हमारा जो वीडियो है वो इंटरप्ट हो गया था, जिसके कारण ब्लैक हो गया सब कुछ। चलिए, अब जो है ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से करने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस दे करके। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी अल्फा पार्टिकल के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं लास्ट वीडियो में समझा रहा था इसी के बारे में, जो कट ऑफ हो गया। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो कहते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन को पॉजिटिव आयंस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनके दोनों के दोनों रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज आयंस है, जिसके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, याद रख लेना बेटा। अब इस अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया, एक वोल्टेज का सप्लाई दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया गया 10 to the power 6 वोल्ट। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अपने को पता है एनर्जी कंजर्वेशन, और हम लगाएंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और बराबर में गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगाएंगे और अपना काम आसानी से मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो बच्चों, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो लिखते हैं बच्चों, वो क्या लिखते हैं, Q टाइम्स V बराबर में U बाय Q लिखते हैं। तो U बराबर में क्या हो जाएगा, Q टाइम्स डेल्टा V, तो ये हो जाएगा Q टाइम्स डेल्टा V, और ये बराबर में गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी का गेन। तो अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है वो तो अल्फा है, और अल्फा के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 to the power माइनस में 19। ये क्लियर हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिए हुए हो, 10 to the power 6, ओके, इतना वोल्ट। तो ये हो गया हमारा कूलॉम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और ये वोल्ट है ना। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, ये जो अपने पास 10 to the power 6 है, इसको अपन लोग मेगा लिख सकते हैं, और इसके बदले में ये जो 1.6 इंटू 10 to the power माइनस का 19 है, इसके बदले में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये यहां से हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो आएगा वो आ जाएगा 2, इसके बदले में मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल के बदले लिखा गया है, और मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। तो यहाँ से एक और चीज याद रख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 जूल। क्लियर है, इतना जूल। ओके बच्चों, और यहां से हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन को पढ़ा जाए, कह रहा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड
अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया तो उसका क्या चेंज होगा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, तो ऑप्शन ए गलत है, नहीं, स्पीड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगला, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, यस, ये बात तो ट्रू है, तो बी तो सही हो गया। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, ना गलत। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, ना, ये भी गलत। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर इट्स हैज इट्स रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और वो रेडियस बना रहा है, तो रेडियस दो ही केस में बना रहा होगा, जब या तो सर्कुलर पाथ हो या हेलिकल पाथ हो। तो अगर अपन सर्कुलर पाथ की बात करें तो आर बराबर में क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एम वी अपॉन में क्यू बी। तो कह रहा है इसका रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, इसका रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, इसका रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, इसका रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी और एम का है, वी यानी स्पीड, तो स्पीड पे टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विद इक्वल मोमेंटम। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज नेगेटिव एक का पॉजिटिव, एक का मास अलग, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, प्रोटॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो दोनों का मास अलग है और नेचर ऑफ चार्ज अलग है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है बट दोनों का नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। एंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों 90 डिग्री के एंगल पे एंटर किया है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। कह रहा है द पाथ ऑफ द प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व्ड देन द रेडियस ऑफ देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं बेटा, तो अपने को पता है कि R बराबर में क्या लिखा जाता है, mv अपॉन में qb, और mv को हम लोग लीनियर मोमेंटम p लिख सकते हैं, तो p बाय qb। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p और b जो है वो दोनों सेम है, तो रेडियस जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q हो जाएगा। नो, रेडियस जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का सेम रहता है, रेडियस को डायरेक्शन से क्या लेना देना, ओके ना। तो अपने को रेडियस के बारे में पूछा है, तो द पाथ ऑफ द प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व्ड, नहीं, ऐसा तब होता जब दोनों का रेडियस अलग अलग होता। तो चूंकि q सेम है तो r जो है वो दोनों के लिए सेम होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। इस कंडीशन में क्योंकि मोमेंटम इक्वल दे रखा था, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन शैल बी लेस कर्व्ड, नहीं ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोथ आर इक्वली कर्व्ड यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन क्रॉसेज अ स्पेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कब हुआ होगा समझिए। आगे कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दोनों लग रहा हो स्पेस में, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रेट है, सबसे पहला चीज, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पाथ से। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में। किसमें पढ़ते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर में। और वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और कुछ इस तरह से होता है कि चार्ज पार्टिकल जो हो वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होते हैं और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो Q गुना V गुना B हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE होता है।
जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, क्लास में समझाएंगे बेटा आपको। तो Q से Q जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा E बाय बी। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, तो V इक्वल्स टू E बाय बी से। अब V बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। अपॉन हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 2 टेस्ला, तो 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। कहाँ गिवन है, ए में। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर एट अ पॉइंट आउटसाइड अ वायर कैरिंग करंट वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। तो एक वायर लीजिए, ये लीजिए वायर, है ना, ये आपने वायर ले लिया और इस वायर का ये एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा लॉन्ग वायर में मान लेता हूं, और यहां से डिस्टेंस आर पे आपसे सारी कहानी पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे। तो अपने लोगों ने एम्पियर्स लॉ के हेल्प से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के पावर में -1 के, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर एट अ पॉइंट इनसाइड अ वायर कैरिंग करंट वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। बेटा अपने को नहीं बोल रहा है होलो वायर, तो अपन सॉलिड वायर मान के चलेंगे, ये लॉन्ग मान लेते हैं और एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। ये हमारा एक्सिस हो जाएगा एकदम बीचों बीच, और यहां से पी पॉइंट पर, पी इनसाइड पॉइंट है यानी वायर के अंदर का पॉइंट है पी, यहां पे अपने से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो एम्पियर्स लॉ के हेल्प से हम लोग निकाले थे म्यू नॉट जे आर बटा में 2, याद आया, जहां पे जे जो है वो करंट डेंसिटी है, क्लियर है। और रेडियस ऑफ जो क्रॉस वायर है, वायर क्रॉस सेक्शन, वो कैपिटल आर मान लेते हैं, तो छोटी आर जो है कैपिटल आर से कम होगी, क्लियर है, क्योंकि वो इनसाइड पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखे हैं। आप देख के बताइए कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया उसका और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो सॉरी इनवर्सली बोल दिया, डायरेक्टली, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड विल बी। देखिए ये आपका सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के इनसाइड में मान लेते हैं ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म। और बी इनसाइड का फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा, म्यू नॉट एन आई, जहां पे ये छोटी एन जो है उसको लिखा जाता है एन बाय एल, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये यहां से यहां तक का लेंथ, क्लियर है ना। अब कह रहा है कहां पे बताने के लिए, एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, यहां सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मतलब इस जगह पे। अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी थोड़ी दूर होने लग जाती है एक दूसरे से, तो इस जगह का नाम अगर मैं ओ दूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पोर्शन पे जो है यानी ओ पे, वो होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का आधा। और इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय 2, यानी कि ऑप्शन ए। अगर कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दो वायर है और दोनों वायर लॉन्ग वायर है, ये लीजिए,
दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें I2। कह रहा है क्या, ये दोनों क्या करेंगे, तो अपने को पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स जो लगेगा इन दोनों वायर पे पर यूनिट लेंथ वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में अपोजिट होता तो ये रिपेल करते। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज। तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ करंट लूप का फॉर्मूला होता है I इंटू एरिया वेक्टर अब मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो यूनिटलेस है, n जो है ये यूनिटलेस है। ये एरिया वेक्टर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये हो जाएगा एम्पेयर गुना में मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला कह रहा है क्वेश्चन में, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ऑप्शन बी। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू अमीटर बाय प्रोवाइडिंग। किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंट वायर को पैरेलल में लगाते हैं और शंट वायर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि मैं टिक करूंगा ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज। कोई आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू वोल्ट मीटर बाय प्रोवाइडिंग। बेटा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप जो यूज करेंगे शंट वायर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वेरी हाई होनी चाहिए और उसको सीरीज में यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहां पे क्या था क्वेश्चन, यहां पे वापस से आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, तो आंसर हो जाएगा 0 फिर से। और अगर रहता रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर तो आंसर होता इनफाइनाइट। क्लियर है। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज्ड इनटू वोल्ट मीटर बाय, तो ये कैसे चेंज होगा, तो अच्छा स्लाइड रिपीट हो गया बेटा, तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में डाल के। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इट्स करंट सेंसिटिविटी। बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, यानी थीटा बाय आई को कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी, ध्यान रखिए। और ये फॉर्मूला होता है NBA बटा में K। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न n बढ़ाओगे तो कह रहा है n को बढ़ाने से थीटा बाय आई पे क्या चेंज जाएगा, तो वो भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए। अगला कह रहा है एक करंट इज पास्ड इन स्प्रिंग सो इट विल, तो जब कोई स्प्रिंग में करंट पास होगा तो हर दोनों स्प्रिंग में नियर बाय दोनों स्प्रिंग के जो हमारा कॉइल होगा उस कॉइल में जो करंट का फ्लो होगा वो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। तो ये हमारा हो जाएगा गेट्स कंप्रेस्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 एम्पियर का अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.05 ओम। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट क्या होगा जो इसको रीड अप करने के लिए बना दे 10 एम्पियर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अपने को पता है कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है Rg, और इसको कन्वर्ट करना है अमीटर में, तो इसमें हम लोग शंट वायर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और यहां से करंट जाता है I, इसमें जाता है Ig, इसमें जाता है I माइनस Ig, और आपको पता है यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आप क्या लिखिएगा I माइनस का Ig
मल्टीप्लाई में s बराबर में I गुना IG गुना RG, क्योंकि इसमें IG करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस RG है। यहां से S बराबर में क्या हो जाएगा, IG RG बटा में I माइनस IG। चलिए फॉर्मूला का अकॉर्डिंग वैल्यू रखिए, तो 5 गुना में 0.05 सबका वैल्यू, I के जगह में 10 बटा में 5, 10 माइनस का 5, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो यहां से ये हो गया 5 गुना 0.05 बटा में 5, दोनों कैंसिल होगा, यानी 0.05 ओम, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए 10 मिली एम्पियर करंट कैन पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर of resistance 25 ohm. What resistance in series should be connected to that it is converted into a voltmeter of 100 volt. वोल्टमीटर में बदलना है गैल्वेनोमीटर को। कैसे बदलेंगे, तो एक गैल्वेनोमीटर से शंट वायर सीरीज में लगा देंगे, इसका रेजिस्टेंस Rg और ये हमारा Ig। तो अपन लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं इस वोल्टमीटर के लिए, ये इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। वो क्या लिखते हैं, IG RG प्लस का S। अब देखिए कितने का बनाना है, 100 वोल्ट का, और IG जो है वो है 10 मिली एम्पियर, यानी 10 गुना 10 का पावर माइनस 3, RG है 25 और S का मान निकालना है, तो 1 0 से 1 0 घटाइए, यहां से ये क्या हो जाएगा, 10 बटा में 10 का पावर में माइनस 3 बराबर में 25 प्लस में S, यानी माइनस 3 ऊपर गया तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, तो 10 का पावर 4 यानी 10,000, अब माइनस का 25 बराबर में S बराबर हो जाएगा 9975 ओम। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए और मैं आपके लिए इसको सॉल्व किया। आप आराम से इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो और बढ़िया से इस चीज को समझ सकते हो। इस क्वेश्चंस को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपनी कॉपी में उसको फेयर डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब जो है मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आ रहा हूँ। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे यानी 34 नंबर के क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल करा के रखूं, यानी अपने चैनल पे मैं उसको पोस्ट करूं ताकि आप देख पाओ जब करे मन आपका तब। चलिए बच्चों, मिलेंगे हम लोग, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।